परमेश्वर, आपने एक बार फिर से मौका दिया कि आज मैं इस परिवार के बीच में बैठ के पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करूं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस परिवार के प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सब के जीवनों में होने पाए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पवित्र आत्मा, और इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं है जो वे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है दया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है दया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अभी एक कितना सुंदर गीत था कि वो यीशु जो चंगा करता है, उस यीशु के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर उसके नाम से पिता परमेश्वर चंगाई मिलती है। और जब हम धन्यवाद करते हैं और आपको ये सब चीजों से अधिक भाता है, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर इस आज के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जैसा कि भजन संहिता उसका 118 भजन संहिता 118 और उसका 24वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया। अब आज का दिन यहोवा ने बनाया और इसमें यह कहता है हम आनंदित हो, मगन हो। तो जब हम आनंदित होते हैं, आनंदित होने के लिए आपको क्या चाहिए? आनंदित होने के लिए हमें परमेश्वर का सामीप्य चाहिए, परमेश्वर की संगति चाहिए। इसीलिए जब हम कुलीसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन पढ़े। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आनंदित होने के लिए हमारे जीवन में क्या चीज जरूरी है? आनंदित अगर हमको, जैसे अभी हमने भजन संहिता 118 का 24 में पढ़ा कि आनंदित, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन। और हम आनंदित और मगन तभी होते हैं जब हम, कुलीसियों 3:2 में क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अर्थात इसका क्या मतलब है? अगर हम इस पृथ्वी की बातों पे ध्यान लगाएंगे, आज जब हम इस दौरान
जब हम पृथ्वी पर की चीजें देखते हैं, इस संसार में देख रहे हैं, कितने लोग मर गए, कितने लोग कष्ट में हैं, क्या हम आनंदित होते हैं? इसलिए और हम यहोवा को जानने के बावजूद भी हम परमेश्वर की वस्तुओं पर ध्यान ना लगा के हमारा दिमाग इधर उधर चल रहा है और हम क्या बातें करते हैं, अरे आज वहां पे तुम्हें पता है आज इतने लोग मर गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हमको परमेश्वर को बड़ाई करनी है। परमेश्वर ने कहा कि छुड़ाने वाला मैं हूं, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और कुलुसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु में छिपा है। यानी कि आनंदित होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, और वो ये है कि हमें पृथ्वी पर की नहीं, क्योंकि पृथ्वी में क्लेश है, द्वेष है, बुरी भावनाएं हैं, और हम इन सब चीजों में व्यस्त हो गए। तो 3:3 में क्या कहा कि तुम तो मर गए हो, वरन तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में है। अर्थात हमको परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, और जब हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं तब हम क्या कहते हैं? यशायाह उसका 45 अध्याय यशायाह 45, और हम उसका वचन पढ़ते हैं। एक से पढ़ते हैं, 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रिस्तु के विषय यूं कहता है, यहोवा अपने अभिषेक क्रिस्तु के विषय यूं कहता है, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, हाँ, और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। साइरस जो परमेश्वर का दास, यहाँ पे ये कहता है कि मैंने Thus says the Lord to his anointed। क्या पढ़ो? 45 का 1। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रिस्तु के विषय यूं कहता है, यहोवा अपने अभिषिक्त क्रिस्तो साइरस के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, उसके सामने जातियों को दबा दूं, और राजाओं की कमर ढीली करूं, और राजाओं की कमर ढीली कर दूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। वो फाटक सदैव खुले रहें। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपने दाहिने हाथ से थाम लिया। आमीन। और जब आज उस परमेश्वर ने हमको दाहिने हाथ से थाम लिया है, उसने क्या कहा है? तुम्हारे सामने वो जो फाटक खोलेगा वो सदैव खुले रहेंगे। और वो फाटक किस चीज के हैं? वो हमारे समृद्धि के हैं। हालेलुया। अभी इसी का हम दूसरा वचन और तीसरा वचन भी पढ़े। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर किसके आगे आगे चलेगा? अपने अभिषिक्त। और अगर आप अभिषिक्त हैं तो ये कहिए कि परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा। मेरे आगे आगे चलेगा। आगे पढ़िए।
और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आज आपके और मेरे आगे आगे चल रहा है, वो ये कहता है कि I'll make crooked places straight. चौरस उबड़ खाबड़ जो स्थान है, हाँ क्या है? और ऊंची ऊंची भूमि को ऊंची चौरस ऊंची करूंगा। भूमि को, अर्थात आज जो हम अपने जीवन में रुकावटें देख रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम्स हमको बड़ी ऊंची ऊंची नजर आ रही हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अभी अपने अभिषिक्त को कहा, मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़ के चल रहा हूं और तेरे लिए मैं ये जो रुकावटें हैं ना, इन सबको गिरा दूंगा, उन ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। और आपने कितनी बार हम लोग कहते हैं कि अरे पाजी साहब, हमारा काम बनते बनते रह गया। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तांबे के, क्या है, I'll break in pieces the gates of bronze. क्या है? मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ मैं दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, और लोहे के बेड़ों को लोहे की टुकड़े बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज आपके जीवन में जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई आशा नहीं है, मैं ऐसे बंधन में बंध गया हूं कि जहां पे अब कुछ हाल नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चल रहा हूं। तुम्हारे सामने की हर मुसीबत को मैंने तोड़ दिया है, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दिया। वो जिन बेड़ियों से तुम जड़ कर गए थे, बंधे हुए थे, वो बेड़ियां जो सोच रहे थे कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो आज मैंने तोड़ दी हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलता हूं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर हम तेरे जो कार्य उसका 16वां अध्याय निकाले, वो मेरा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शेखे रियांता रबा, हम प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय अगर हम पढ़ें, 16 अध्याय और उसका हम 23 और 24 पढ़ते हैं। प्रेरित के कार्य 16 अध्याय 23 और 24। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पांव काट से ठोक दिए। यहाँ ये पौल और साइलस के विषय में बतला रहा है। फिर से पढ़ेंगे हम 23वां। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी, बंदी गृह में डाल दिया। यानी कि क्या? वो परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते थे, जब उन्होंने उस भावी कहने वाली आत्मा को, उस लड़की को कहा दूर हो जा, और वो चली गई थी। आज जो हम मसीही लोग हैं, हम लोगों के जीवन में कितनी बातें आती हैं, कई सारी सिचुएशन आती है कि हम अपने आप अपने लिए गलत बोल जाते हैं, और वो यहां पे अगर हम कुछ देखते हैं, हम ये देखते हैं उन दुष्ट आत्माओं ने हमको बंदी गृह में डाल दिया। इसलिए आज हम कहते हैं कि हमारा होते होते काम रह गया। वो परमेश्वर की क्या है कि बहुत बेत लगवा के उनको बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। और उसके बाद उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आज हम लोगों में से कई ऐसे हैं कि परमेश्वर को जानते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम इधर उधर भाग रहे हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहे हैं। और इस प्रकार यहां पे अगर हम देखें, आप सोचिए कि आज हम लोगों में से कितने लोग हैं कि बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, हमारे हाथ और पांव काट में ठोक दिए गए हैं और हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मैं हाथ और पैर बंध गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ये बंदी ग्रह, ये बंधन आप पे आज टूटने वाले हैं। आमीन। क्योंकि आज जो हम परिस्थितियों से लाचार हो गए थे, हमको अंधेरा दिख रहा था, हम सोचते थे कि अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। लेकिन वो परमेश्वर वो कहता है यशायाह 43 में, उसका पहला वचन, यशायाह 43, मैं बाद में फिर प्रेरितों के कार्य 16 में आऊंगा। यशायाह 43 उसका पहला वचन, हे इज़राइल तेरा हे रचने वाला, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा तेरा सृजनहार अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया नाम है, लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हमको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हमको बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ वचन परमेश्वर ने ये कहा, हे इज़राइल के रचने वाले, हे यहोवा तेरा सृजनहार तुझसे यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। जब आज हमको ये पता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे छुड़ा लिया है, जो मेरा रचने वाला है, वो मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, आज हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है। हालेलुया। तो अगर यहाँ पे हमने प्रेरितों के कार्य में जब पढ़ा था कि उनको भीतरी कोठरी में डाल दिया गए थे, उनके हाथ और पांव ठोक दिए गए थे, आप लाचार नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसने ये कहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और वो छुड़ाने के लिए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था कि अभी प्रेरितों के कार्य 16 और उसका 25वां वचन पढ़े। वो जो जिनके हाथ और पैर काट में ठोके गए थे, आज हम लोगों में से बहुतों के हाथ और पैर काट में ठोक दिए गए, अर्थात हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा देख रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को भूल गए हैं। वो परमेश्वर के लिए अब अगर आज हम लोगों की ऐसी हालत हो जाए तो क्या अभी जो हमने वो वचन पढ़ा था, भजन संहिता 118 उसका 24 वचन पढ़ा था ना, कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। और अगर ये वाले हाल आ गए, हाथ और पैर काट में ठोक दिए गए, आप क्या आनंदित होंगे? नहीं। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि यहोवा ने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है। हम ये भूल गए कि उसने ये कहा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सॉरी। अब पौल और सिलास के हाथ और पैर ठुके हुए थे। आज हम लोग में से कितने पौल और सिलास? यहां पे एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं कि पौल और सिलास जिनके हाथ और पैर ठुके हुए थे, वो क्या कर रहे थे? इसका 25वां वचन पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते आधी हुए, रात के समय में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? आधी रात थी, वो क्या ये परमेश्वर के लिए कुछ कह रहे थे? आज हम लोगों में से कितने हैं
फटाफट परमेश्वर को दोष लगा देते हैं। काम नहीं बना, परमेश्वर को दोष लगा दिया। लेकिन पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? आधी रात के वक्त प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आनंदित थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको पता आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास हाथ पैर ठुके हुए थे, लेकिन वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि पहला थेसलोनियन उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन और 18 वचन, सोलह से पढ़ लेते हैं। पहले थेसलोनियन 5 अध्याय उसका 16, 17, 18। सदा आनंदित रहो। पैर हाथ पैर काट में ठुके हुए थे, सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौल और शाऊल सिलास क्या कर रहे थे? आनंदित थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर में प्रभु यीशु की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हर बंधन तोड़ती है। और जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, उस वक्त देखिए उसके बाद क्या हुआ। आज आपके बंधन भी टूटने वाले हैं। अगर आप ये जो वचन है आप इसको दिल की गहराई से लें और इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान ना लगा के उस परमेश्वर की तरफ देखें। पढ़ें। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के लिए भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आनंदित थे। तभी तो वो भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आनंदित थे, प्रार्थना भी कर रहे थे। आज हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, आनंदित होते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम आती? प्रियो, आप समझिए कि इसका कितना महत्व है। परमेश्वर को धन्यवाद देना। आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों की तरफ नहीं देखिए, आप परमेश्वर की महानता की तरफ देखिए, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा है। हालेलुया। और वो देखे क्या हुआ फिर। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया। देखा आपने कि वो जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त परमेश्वर ने क्या कहा था? हाथ यहीं पर लगा के रोमियो की पत्री खोलिए जरा। उसका 12 अध्याय और उसका 19वां वचन। रोमियो 12 और उसका 19 वचन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है। हे प्रियो, बदला ना लेना, है ना? और परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। और परमेश्वर क्योंकि किसके लिए क्रोध करेगा? परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्रोध करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा। परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए क्रोध करता है, ये थोड़ा टॉपिक हम लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, और वो ये क्या है?
यूहन्ना 1:12 पढ़े उसका, कि हम थोड़ा टॉपिक से अलग हुए हैं, लेकिन अभी जो मैंने पूछा था वो परमेश्वर किसका बदला लेगा, तो इन्होंने कहा अपने लोगों का। ठीक है, अब अपने लोग कौन हैं हमारे लिए ये जानना जरूरी है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उस पर विश्वास करे, उसके नाम पे विश्वास करे। ठीक है, अब एक चीज है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब एक मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या हम स्वर्ग के अधिकारी हैं? यस। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। कुलीसियों 3 अध्याय, कुलीसियों 3 अध्याय 8वां वचन। अभी कुलीसियों 3 उसका 8 वचन। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, अब तुम इन सब को क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां, बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या आपने ये सब छोड़ दी हैं? जांचिए अपने आप को। क्रोध हमने छोड़ दिया है? क्या है? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, और मुंह पे गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें छोड़ दो। अगर हमने ये नहीं छोड़ी तो क्या हम परमेश्वर के पुत्र हुए? नहीं। अभी तो हमने पूछा। अब यहां पे मैं और इसको क्लियर करता हूं। रोमियो 1 उसका 21 वचन पढ़े। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना दिया। उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और ना कर, और क्रोध, रोष इन सब में रहे। हाँ, आगे बढ़ो। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा छा गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा छा गया। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। और परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? रोमियो 8 उसका 14 वचन पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर की पुत्र और पुत्री हुए। और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले मतलब दीन होके, प्रेम, क्षमा, पेशेंस, फ्रूट ऑफ द लाइन इज प्रेम। वैसे वो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर कहता है क्रोध लेना मेरा काम है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर
किसके लिए? आगे पढ़ो। रोमियो हम पढ़ रहे थे ना, 12 का 19। रोमियो 12 का 19। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, नहीं 12 का 19। हे प्रियो बदला ना लेना, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ये नहीं कि अगर हम क्रोध कर रहे हैं, क्या परमेश्वर बदला लेगा? कदापि नहीं लेगा। पौलुस और सिलास को ठोक दिया गया था। वो गीत गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने बदला लिया। और क्या किया? पढ़ो 16 का 25। प्रेरितों का कार्य 16 का 26। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल गए। सबके बंधन खुल गए। यानी कि अगर आज हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार, जो परमेश्वर ने ये कहा है कि बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, दीन बनिए। परमेश्वर उस वक्त आपकी सिचुएशंस के बीच में, आपकी परिस्थिति के बीच में, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिसने आपको जकड़ा हुआ है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो परमेश्वर ये कहता है, मैं एक बड़ा तूफान लाके आज उस तूफान को जड़ से उखाड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके बुलाया है, मैं तुम्हें तुम्हारा दाहिना हाथ से पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा जो आज हम लोगों से बातें करी और हम लोगों को ये बताया कि जब हम संसार की रीति से नहीं वरन आपके वचनों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जो आपका वचन कुलीसियों की पत्री 3 उसका 3 में कहा था, क्योंकि 3 के 2 में कहा था, कुलीसियों की पत्री 3 का 2 में कहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आपने बतलाया, आज आपने कहा, आज आपने एक बार फिर से हम लोगों को याद दिलाया कि हमको इस पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना है और अपने ऊपर काबू करना है, क्योंकि उसके बाद आपने कहा है बदला लेना मेरा काम है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों के द्वारा जो आपने हम लोगों से बातें करी है, हम अपनी सब सिचुएशन को, हम अपनी सब परिस्थितियों को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने इतनी बार क्रोध किया, मुझसे गलत बातें निकली, गालियां निकली, रोष हुआ, जलन हुई। पिता परमेश्वर, आज मैं माफी मांगता हूं। पिता परमेश्वर कहते हैं कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। शैतान, दुष्ट आत्मा और जो दुष्ट ताकतें जो हमारे दिमाग में दुनिया भर की चीजें लाती हैं, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से बांध के नरक की आग में फेंकते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर है, यीशु मसीह की फेलोशिप हमारे साथ है, क्योंकि जैसे वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, जैसा कि रोमियो 8:14 में कहा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए और हमको एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि हमको कैसा जीवन जीना है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन एंड